अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा हो रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज मुनि समाज के योग का परिचय, और उसी के अंतर्गत शीर्षक दिए हैं देश सुधारक, और इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो कल जो चर्चा हुई थी उसी को एक पल पढ़ लेते हैं, अंतिम वाला वाक्य 2-3। आपको इन ग्रंथों में वह बातें बताई गई हैं जिनसे आप एक सच्चे साधक, एक सच्चे योगी, एक सच्चे मनुष्य और एक स्वतंत्र मुक्त निरोग बलवान पुरुष बन सकेंगे। यही हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो सदगुरुदेव के ग्रंथों को भी पढ़ना है ना, साधन भी करना है, ग्रंथ भी पढ़ना है। इस पर चर्चा हुई। आगे हम लोग पढ़ते हैं सदगुरुदेव फिर हम लोग से क्या कह रहे हैं ना। सबसे पहले हमारे ग्रंथों में से आपको आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति, इस ग्रंथ को आपको पहले पढ़ना चाहिए बोल के गुरुदेव कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे ग्रंथों में से आपको आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तक पढ़नी चाहिए। फिर बोल रहे हैं इसके बाद शांतिदायी विचार, तब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य, वेदांत सिद्धांत। तो बता रहे हैं जैसे आप अगर ऐसे पढ़ें तो और अच्छी बात। तो आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ पूरा होने के बाद शांतिदायी विचार पढ़िए। फिर वाला पूरा हो जाएगा जब, तब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य पढ़िए। फिर वेदांत सिद्धांत पढ़िए, है ना। वेदांत सिद्धांत पढ़ लेने के बाद आपको निरोग होने का अद्भुत उपाय अवश्य पढ़ना चाहिए। जब वेदांत सिद्धांत तक पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे निरोग होने का अद्भुत उपाय, अवश्य ही पढ़ना चाहिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं। इन सब पुस्तकों का स्वाध्याय कर लेने पर तब कहीं सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार नाम के ग्रंथ को देखना और मनन करना चाहिए। इतनी बातें हो जाने के बाद आप सदगुरुदेव रचित सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार ग्रंथ को पढ़िए, देखिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। इसके बाद आप हमारा सृष्टि विज्ञान शास्त्र और आत्मज्ञान की कथाएं देखें, और इन सब को पढ़ने के बाद सदगुरुदेव जो लिखे हैं सृष्टि विज्ञान शास्त्र पढ़िए। फिर आत्मज्ञान की कथाएं भी पढ़िए, देखिए। इन सबों को आप देखकर और इनका खूब मनन कर लेने के बाद सचित्र योग साधन का मनन करें। फिर हमारा भाष्य किया हुआ योग दर्शन शास्त्र अवश्य पढ़ें। तो सृष्टि विज्ञान शास्त्र और आत्मज्ञान की कथाएं, ये सब पढ़ने के बाद, खूब मनन चिंतन करने के बाद आप पढ़िए सचित्र योग साधन, और इसको खूब पढ़िए। फिर उसके बाद गुरुदेव जो भाष्य किए हुए हैं योग दर्शन शास्त्र 2 भाग में है, वो आप पढ़िए, है ना। और गुरुदेव उसके बाद फिर आगे लिखे हैं, इसका खूब मनन कर लेने के बाद तब आप हमारी रची हुई निम्नलिखित पुस्तकों का स्वाध्याय भी करें। तो इसी में पहला दे दिए हैं योग दर्शन शास्त्र, हिंदी मुनीश्वर भाष्य के साथ दोनों भाग, है ना। प्रथम और द्वितीय भाग है, उसको पढ़िए। दूसरा है मुक्त और स्वतंत्र होने का उपाय। तीसरा है शरीर से अमर होने का उपाय। चौथा है भजन ज्ञान गीता। पांचवा है सूक्ष्म अथर्ववेद। छठा है
मणि समाज और आर्य समाज। 7वां है गायत्री मंत्र हिंदी भाष्य के साथ। 8वां है गीता पर स्वतंत्र विचार, है ना। तो इस क्रम से सदगुरुदेव जो लिखे हैं आप किताबों को रख लीजिए और एक के बाद एक पढ़िए। इन सबों का एक बार विचार के साथ पढ़ कर लेने के पश्चात फिर इसी ऊपर लिखे हुए क्रम से पढ़ना या स्वाध्याय करना आरंभ कर देना चाहिए और इसी तरह से बराबर जन्म भर नित्य स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो ऐसी बात है ना। बहुत सुंदर क्रम लिख दिए हैं गुरुदेव। इसी क्रम से हम लोगों को किताबों को रख लेनी चाहिए और पढ़ना है। और नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना है जन्म भर लिखे हैं गुरुदेव। जीवन भर आपको इन किताबों को पढ़ते रहना है, नित्य स्वाध्याय करते रहना है, योगाभ्यास भी करते रहिए और इन किताबों को पढ़ते रहिए, मनन चिंतन करते रहिए। आप समाधिस्थ होकर, स्वरूपस्थ होकर उच्च से उच्च पद को प्राप्त कीजिए, ब्रह्म पद को प्राप्त कीजिए। आप ही मोक्ष के अधिकारी हैं ना। इस तरह की बात है। अधिक देर तक नहीं, किताबों को जब पढ़ते हैं अधिक देर तक नहीं, पर जब तक आप इन ग्रंथों का पाठ करें तब तक चित्त एकाग्र करके और पवित्र होकर करें। तो बहुत देर तक किताबों को पढ़ने की बात नहीं है। 10-15 मिनट 20 मिनट पढ़ सकते हैं, है ना। और इस पर चिंतन मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, एकाग्र होकर बड़ी पवित्रता के साथ इन पर विचार कीजिए, है ना। बैठकर ध्यान कीजिए या सुखासन से स्थिर होकर के चिंतन कीजिए। आगे लिखते हैं सदगुरुदेव, घंटे, आध घंटे या 15 ही मिनट सही नित्य इन ग्रंथों का पाठ, स्वाध्याय और मनन होना चाहिए। बहुत सुंदर लिख दिए हैं। हम लोग को सोचना ही नहीं है, घंटे भर या आध घंटे पढ़ सकते हैं या 15 मिनट ही सही, नित्य पढ़ना है इनको, है ना। इन ग्रंथों को पाठ करना है और स्वाध्याय मनन होना चाहिए। एक ही दिन सब ग्रंथों का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ही दिन में सभी ग्रंथों को पाठ थोड़ी न करना है। एक ग्रंथ उठाइए, 10-5 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़कर उसे समाप्त कर लीजिए, है ना। तो एक ग्रंथ उठाइए, 10 दिन या 5 दिन लगेंगे, जैसा आपको लगेगा पढ़े, और उसको पूरा कीजिए एक ग्रंथ को। तब कहीं 10-5 दिन के बाद दूसरे ग्रंथ का स्वाध्याय आरंभ कीजिए। इस तरह से स्वाध्याय, साधन और सत्संग थोड़ा बहुत नित्य हो तो अच्छा है। तो आप घर बैठे आपका मालूम ऐसा पड़ेगा जैसे सत्संग भी हो रहा है ना, सदगुरु के साथ बैठकर, है ना। इन किताबों को पढ़ते हुए नित्य योगाभ्यास कीजिए और फील्ड में यानी संसार क्षेत्र में यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में आपको प्रैक्टिकल करना है। आप योग साधन से बाहर निकले तो आप कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, है ना, जहाँ माता पिता भाई बहन सास ससुर अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सभी उपस्थित हैं, है ना। वहाँ मित्र भी मिलेंगे, आपके शत्रु भी मिलेंगे, है ना, और आपको वहाँ पर सबसे सुंदर व्यवहार के साथ जगत में आपको बाहर का व्यवहार भी अच्छा से करना है। तभी तो प्रैक्टिकल जीवन भी अच्छा रहेगा ना। तो सदगुरु जो कह रहे हैं इन किताबों का पाठ पढ़ना है, इस तरह से फिर पढ़ते हैं, इस तरह से स्वाध्याय साधन और सत्संग थोड़ा बहुत नित्य हो, है ना, थोड़ा सा बहुत नित्य हो तो अच्छा है। इन सब बातों में नित्य आपका 3-4 घंटे से अधिक नहीं लगेंगे, है ना। ये सब करने से 3-4 घंटे से अधिक आपको नहीं लगेंगे। यानी योग साधन ध्यान तपस्या और इन ग्रंथों का थोड़ा अध्ययन कर लिए, योग साधन के बाद थोड़ी देर पढ़ लिए चलेगा, या तो रात्रि में कभी किसी वक्त, है ना। सबसे बड़ी बात है योग साधन आपको नियम पूर्वक करना है,
फुर्सत निकाल के इन ग्रंथों का अध्ययन करना है नित्य, है ना। नित्य ही साधन सत्संग थोड़ा थोड़ा हो जाए, बहुत अच्छा। बाकी बचे 20 घंटे। गुरुदेव हिसाब करके आपको बता रहे हैं, अगर ये सब कार्य करेंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि साधन तो निश्चित रूप से नियम पूर्वक करेंगे तो 2 घंटे सुबह आपको लगना चाहिए निश्चित रूप से। और फिर 1-8 घंटे और अगर लग गए, 1-2 घंटे इसमें पढ़ाई ये सब करके ध्यान तपस्या करने में लग गए तो 3-4 घंटे तो एक ही दिन में सुबह ही इतना करेंगे ऐसा नहीं है। किसी वक्त आप दूसरे समय में पढ़ाई कर लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो। लेकिन फिर भी 3-4 घंटे अगर उसमें लग जाते हैं तो बचते हैं 20 घंटे। इसमें आप खूब अपना काम करें। तो इन 20 घंटे जो आपको बच गए इसमें आप अपना खूब काम करें, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ना, ऐसी बात है। तो सदगुरु की कृपा बनी रहे। आप नित्य अध्ययन करते रहिए। इन सब बातों को नित्य 3-4 घंटे लगेंगे, बाकी बचे 20 घंटे। इसमें आप खूब अपना काम करें, खेलें कूदें, हंसें हंसावें, आराम करें और सत्संग करें। तो आनंद विभोर रहेंगे आप, है ना। सबके साथ खेलें कूदें, मस्त रहें, हंसें और हंसावें, आराम करें और कठिन परिश्रम भी करें, सत्संग भी करें। साधन यथाशक्ति किसी भी मुनि समाज के मुनीश्वर और मुनि से सीख सकते हैं, जिसे इस साधन की शिक्षा देने का अधिकार दिया गया हो। अब आगे मुनि समाज के नियम दिए जाते हैं, उन्हें भी देख लें। तो नियम को पढ़ेंगे कल, है ना। आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा और हम लोग इस विषय पर चिंतन करेंगे। योगाभ्यास भी करना है ध्यान और तपस्या से, और जीवन जीना है उच्च कोटि का, हंसते खेलते, है ना, हंसते हुए, सबको हंसाते हुए, आनंद से सत्संग करते हुए, संसार में आनंद विभोर होकर जीना जी, है ना। तो बहुत खुशी की बात है। तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।